नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट पर। तो अगर क्रिकेट पर बात करनी है तो एक बड़ा नाम यासर अरफात, साबिक टेस्ट क्रिकेटर है और हाई परफॉर्मेंस कोच साउथ अफ्रीका और इससे कबल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ भी वाबस्ता रहे हैं। यासर अरफात भाई, मैं आपसे सीधा ही ये पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट खेली और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाली आप ही शख्सियत है। आखिर हमारे खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट से क्यों भागते हैं और टैलेंट जो है वो हंट प्रोग्राम पीसीबी जो शुरू कर रही है, आप इन दोनों बातों को किस निगाह से देखते रहे यासर अरफात साहब? थैंक यू वेरी मच सिराज भाई। और नहीं, मेरे अलावा भी कई लोगों ने बहुत सारी क्रिकेट खेली हुई है। मैंने भी कुछ हद तक 15-20 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। देखिए, हमारे लड़के जो है क्रिकेट से भाग इसलिए रहे हैं कि देखिए, पास्ट में होता था कि आपके पास ऑप्शंस कम होती थी। आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेलते थे या काउंटी क्रिकेट एक आप जाके खेलते थे और फिर पाकिस्तान के लिए खेलते थे। अब ये है कि लड़कों के पास ऑप्शंस इतनी आ गई हैं कि जितनी फ्रेंचाइज क्रिकेट हो चुकी है, दुनिया की लीग्स हो चुकी हैं और आपको छोटे कम अरसे में ज़्यादा पैसा और आप पे प्रेशर भी नहीं होता, तो हर बंदा आसानी की तरफ जाता है। और जो T20 फॉर्मेट है, ये आसानी से पैसा कमाना, शोहरत कमाना की एक वजह भी है जिसकी वजह से हर प्लेयर उस तरफ जाता है। मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बनती है कि हम लोग जब बात करते हैं कि हमारी क्रिकेट क्यों तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है, रिजल्ट्स उस तरह अच्छे क्यों नहीं दे रही, उसकी एक रीज़न ये भी है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड भी अपने प्लेयर्स को उस तरीके से लुक आफ्टर नहीं कर रहा इन टर्म्स ऑफ कि उनको फाइनेंशियली और उसके साथ साथ जो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो ज़ाब्ता है, कानून होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने प्लेयर्स के लिए जो बनाना चाहिए। जिस तरह इंडिया की टीम है, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ उनकी IPL ही खेलते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में है, उसके बावजूद उनके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने IPL को तरजीह नहीं दी, उन्होंने तरजीह दी अपनी मुल्क को और अपने जो टेस्ट का फाइनल है जो कि इन गर्मियों में इंग्लैंड में होना है। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि ऑब्वियसली प्लेयर्स का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, उसके साथ साथ ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बनती है कि जिसकी वजह से वो अपने लड़कों पे तवज्जो भी दे और उनको फोर्स भी करे कि लॉन्गर फॉर्मेट और अपनी जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट है उस पर ज्यादा तवज्जो दे। और पीसीबी टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू कर चुका है, किस निगाह से देखते हैं आप? देखिए, मैंने आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक पैसे का फजूल भी उनका ज़ाया भी है और उसके साथ साथ टाइम का भी। देखें, ऑलरेडी स्कूल क्रिकेट थोड़ी बहुत तो होती है। अगर आपने अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है तो आपकी जो ऑलरेडी एज ग्रुप क्रिकेट है, जो आपकी पाथवे क्रिकेट है, उस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी जो अंडर 19 की, मैं देखें लास्ट ईयर अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद एक भी अंडर 19 का कोई टूर हार्डली कोई हुआ है। तो आप अगर इधर उधर की चीजें करते रहेंगे, आपको अगर बेहतर करना है तो आपको अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पाथवे और जो कोचिंग का निजाम है, जिस तरीके से कोचेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में या पाकिस्तान जूनियर या एकेडमी लेवल पे या फर्स्ट क्लास लेवल पे अपॉइंट किए जाते हैं, उस प्रोसेस को बेहतर करने की जरूरत है। अपने कोचेस को जो है वो उनको एक्सपोजर या उनको और उनकी जो नॉलेज है या जो उनकी कोचिंग की जो एबिलिटीज है उनको बेहतर करने की जरूरत है। बजाय ये कि आप स्कूलों में जा रहे हैं, ठीक है, एक अच्छी बात है, मगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, ये स्कूलों का काम है। आप उनको गाइडलाइन दे सकते हैं, आप उनको उनके जाके इंटरफेयर नहीं कर सकते। यासर भाई, आप कोचिंग की बात कर रहे हैं तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप भी लेवल 4 के कोच हैं और इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। कभी पीसीबी ने आपके साथ कोई राब्ता कायम किया, या अगर कभी आपको ऑफर हो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो क्या करेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है, मैं तो चाहता हूं ना ही राब्ता करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं पिछले साल ही एक काम करके गया हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और मेरा बड़ा ही बुरा एक्सपीरियंस रहा। तो अभी मैं साउथ अफ्रीका की टीम के साथ था चैंपियंस ट्रॉफी में, बेहतरीन मेरा एक्सपीरियंस वहाँ रहा। जिस तरीके से वहाँ पे मुझे वहाँ के प्लेयर्स ने, इतने बड़े बड़े प्लेयर साउथ अफ्रीका की टीम में, उन्होंने मुझे जिस तरीके से वेलकम किया, तो मुझे तो बड़ा ही अच्छा इन्वायरमेंट मैंने देखा और मैंने खुद सीखा भी। और जो मेरी अपनी नॉलेज थी, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस प्लेइंग का भी था और कोचिंग का था, वो मैंने उन लोगों में पास ऑन किया। तो बाकी रही बात, देखिए, खिदमत हमेशा हम करना चाहते हैं और ये हमारा अपना मुल्क है और मैंने सारी क्रिकेट इसी मुल्क के लिए खेली है। मगर देखिए, उसके लिए एनवायरनमेंट भी आपको चाहिए होता है। आपकी इतनी गलत आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि आपके मुल्क में अब फौरन कोई तो बहरहाल कोई नहीं आएगा। जिस तरीके से गैरी कर्स्टन और जैसन गिलिस्पी के साथ हम लोगों ने किया, हम लोगों की इंटरनल पॉलिटिक्स और हमारे जिस तरीके से एक्स क्रिकेटर्स ने जो उनके जिस तरीके से इंटरनल पॉलिटिक्स खेली गई, तो मैं ये समझता हूँ फौरन कोई तो बहरहाल नहीं आएगा। आप मेरी बात करते हैं तो मैं भी बहुत सोच समझ के, अगर कभी ऐसी बात आई, अभी तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही।
यासर भाई, मैं आपके साथ दोबारा सवाल पर आऊंगा, लेकिन इस वक्त मेरे साथ कुरैशी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है और बड़ी इंफॉर्मेटिव जर्नलिस्ट है, वो भी मेरे साथ है। आकिब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी सर, मैं आपको सुन रहा हूं, मैं आपको सुन रहा हूं। आकिब भाई, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे सीधा ये बताएं कि भारतीय मीडिया ने शोर मचा रखा है, पाकिस्तान को भारी माली नुकसान हो गया चैंपियन ट्रॉफी से, जबकि पीसीबी कहता है कि हमें रिकॉर्ड मुनाफा हो गया है। जानना ये आपसे ये चाहता हूं कि हम इंडियन मीडिया की तरह, अल्लाह माफ करे, को बाइस जर्नलिज्म पर यकीन नहीं रखते। जो सच है वो अवाम के सामने पेश करे। किसकी मानेंगे आप, भारत की या पाकिस्तान की, वो अवाम पर छोड़ दे, लेकिन जो सच है पीसीबी का या इंडियन आईसीसी का, वो हमें बताइएगा। देखिए भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे आप डिस्कशन कर रहे हैं। यासिर भाई भी इस पे काफी गहरी नजर रखते हैं, आपकी भी काफी गहरी नजर है। यहाँ पर थोड़ी सी ना हम चीजों को क्लियर करने की जरूरत है। जो इंडियन मीडिया जिस चीज पे चला रहा है, जिस चीज को लेके चला रहा है, या जिन चीजों को मिक्सअप कर रहा है, वो हमारी अपनी ही करता धरता करतूत है, उसको लेके जा रहा है। आपको याद है कुछ दिन पहले नेशनल T20 कप के हवाले से खबर आई थी। उसमें ये खबर आई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल T20 कप जो शुरू हो रहा है उसमें खिलाड़ियों की कटौती कर दी है। 40,000 रुपया तनख्वाह थी, उसको 10,000 रुपया कर दिया। अब इंडियन मीडिया के पास मौका चाहिए होता है, इंडियन मीडिया को, कि वो किसी तरह पाकिस्तान को लताड़े। अब उन्होंने इस चीज को चैंपियंस ट्रॉफी के साथ जोड़ दिया। यहाँ पर दो चीजें मैं आपको क्लियर बता देता हूँ खुल के। देखिए, जुलाई 2024 में $70 मिलियन की एक बजट मंजूर किया गया था चैंपियंस ट्रॉफी का, $70 मिलियन, और ये आईसीसी उस मुल्क को देता है जो मुल्क होस्ट करता है। अब इस चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान था, तो $70 मिलियन तो पाकिस्तान को मिल गए। उसके बाद $6 मिलियन आपकी होस्टिंग फीस होती है, जो कि तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को मिलती है, और उनकी स्वाबदीद होती है वो उसको खर्च करें या ना करें। अब कजाफी स्टेडियम को लेके कुछ इंडियन मीडिया और कुछ हमारा मीडिया भी इस चीज को एग्जैजरेट कर रहा है कि जो है मामला बड़े खराब हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नुकसान में जा रहा है। तो अगर हम चीजों को जरा क्लियर करके देखें, $70 मिलियन आपको एक मिले, वो सिर्फ इवेंट के लिए है, उसमें आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसमें। और जो कजाफी स्टेडियम की रेनोवेशन है, जो कराची की रेनोवेशन है, जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। अब $70 मिलियन आपने सिर्फ जो है किराए पे खर्च करने हैं, ट्रैवलिंग पे खर्च करने हैं, सिक्योरिटी पे खर्च करने हैं, इसको समाप्त कर रहे हैं। आकिब भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुख्तसरन बताएं, मैं अगले सवाल पे जाना है। किसी किस्म का व्हाट्सएप, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एक बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कह गया है कि उनको 3 अरब का फायदा हुआ है, तो 3 अरब का फायदा हमें तब पता चलेगा जब हमारे पास कोई ऑफिशियल सबूत आएगा, या पेपर आएगा, या हमें उनकी प्रेस रिलीज मिलेगी, तब हमें पता चलेगा। अभी तो हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सिर्फ ये बताया गया है कि 3 अरब रुपए का हमें फायदा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी से। ठीक कह रहे हैं आप, तो जब तक डॉक्यूमेंट सामने नहीं आएंगे तब तक नहीं। मैं आपसे आकिब भाई ये जानना चाहता हूं, हमने तो नाम सुना है हुसैन नवाज, हसन नवाज, ये आपकी क्रिकेट में हसन नवाज साहब कौन आगे हैं? इनका जरा प्रोफाइल दे। न्यूजीलैंड के खिलाफ चिक्को की जिसने बरसात कर दी है, सारा पाकिस्तान हसन नवाज कर रहा है। ये कहाँ से आया है, कौन लाया है, कहाँ का रहने वाला है, लैया से क्या ताल्लुक है, कुछ बताएं हसन नवाज का प्रोफाइल। देखें सर, हसन नवाज जिसे आपने अभी बताया है, 2022 से पहले तक ना हम एक ही हसन नवाज को जानते थे, लेकिन 2022 के बाद हम हसन नवाज को जानना शुरू हुए। और अब 2 दिन पहले पूरी दुनिया हसन नवाज को जानने लगी है। छक्कों की जो बरसात करता है, लैया से बेसिकली इसका ताल्लुक है, और इस्लामाबाद में क्रिकेट इसने खेली हुई है। लकी स्टार क्रिकेट क्लब की तरफ से ये खेलता था। उसके बाद ये बड़ा मशहूर था अपने इलाके में, लैया में। इसके अभी भी इलाके में चले जाएं तो ये बड़ा मशहूर है कि वहां पे टेप बॉल के सिंगल विकेट्स होते हैं, सिंगल विकेट बड़ी खेलता था। और ये बैट्समैन था, इसको घर के जो इसके इलाके के जो दोस्त होते थे, वो इसको घर से बुला के लाते थे, यार तू मेरे तरफ बैटिंग करनी है। कैसे आ गया आकिब भाई, ये कौन है पीछे? देखें, व्हाट्सएप टैलेंट है इसके पीछे। सिर्फ एक अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा चीज दिखाई कि इस पे जो है इन्वेस्ट किया। 2-3 लड़के हैं, अब्दुल समद है, हसन नवाज है, आल्दो के, इन्होंने फर्स्ट क्लास कुछ नहीं खेला, डोमेस्टिक कुछ नहीं खेला। ऑब्वियसली ये अभी तक तो ये लग रहा है कि टैलेंट है। अब खुदा ना खास्ता ये आगे जाके इनका बैक कोई स्ट्रॉन्ग ना निकला है, क्योंकि बज़ाहिर तौर पर तो लगता नहीं है कि इनका कोई बैक स्ट्रॉन्ग है, या कहीं से प्रॉपर एक खेल के आए हैं और एक नए सेटअप के साथ आए हैं, जिसको हम यहाँ आकिब भाई, मैं यासिर अरफात की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन एक शार्प सवाल आपसे करूंगा, काइंडली शार्प जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बार फिर तब्दीली की आवाजें आना शुरू हो गई हैं। एक तगड़े साबिक चेयरमैन ने कुछ इशारा हमें भी दिया है, और ये क्या कहानी क्या है, आपके पास कोई खबर है?
देखिए भट्ट साहब, आप जो है ना वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। अब ये तगड़े चेयरमैन साहब कौन है वो आप बखूबी जानते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिसना नजम सेठी ये 4 दिन पहले अरशद अंसारी साहब हमारे एक दोस्त हैं, उनकी इफ्तार पार्टी पे मैं भी उनके साथ ही बैठा इफ्तारी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह तगड़े हैं वो। जी सर, जी सर, मैं समझ गया हूँ, आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस तरह की मामला जो है, इस चीज पे किसी किस्म की बात नहीं की जा रही। और दूसरा ये कि आपको इसके लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ना है। आपको याद होगा इससे पहले ज़कात अशरफ जो थे वो जो चेयरमैन कमेटी थे वो पीसीबी के चेयरमैन नहीं थे। उससे पहले नजम सेठी साहब भी जो है चेयरमैन कमेटी थे, ऑफिशियल चेयरमैन पीसीबी नहीं थे। अब ये क्योंकि 3 साल के लिए आए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आए हैं, तो अब जो है इस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फिलहाल इस तरह की कोई खबर नहीं है। हाँ, कहीं और से खबर कहीं से निकल, ठीक है, अगर आपको खबर नहीं है तो हम चलते हैं यासर भाई के पास। यासर भाई, क्या समझते हैं जो नया इंटेंट मुतारफ करवाया गया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरफ से, कब तक इस इंटेंट की कामयाबी की आपको उम्मीद है यासर भाई? मैं समझता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी की जो आपने थोड़ी पहले बात की, मैं वो नंबर्स वगैरह आकिब ने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया, मैं उस तरफ नहीं जाता। मगर जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का गेन ही गेन हुआ इस टूर्नामेंट से कि आपके 29 साल बाद इतना बड़ा इवेंट आपने होस्ट किया। मैं तो खुद इस चीज़ का चशमदीद गवाह हूँ, मैं एक्सपीरियंस हूँ जिस तरीके से हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया, हमें इनकी दाद देनी चाहिए। क्रिकेट जो हमने खेली वो एक अलग चीज़ है। जिस तरीके गलत जो क्रिकेट खेली, क्योंकि हम उसके लिए तैयार ही नहीं थे। जो रिजल्ट्स आए वो हम एज अ क्रिकेटर मुझे एक्सपेक्टेड था, मुझे पता था कि पाकिस्तान के रिजल्ट्स यही आएंगे। अब मगर आपने जो बात की ना कि जिस इंटेंट की बात कर रहे हैं, देखें कुछ हमारे क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर टीवी पे जो बात करते थे कि टैलेंट नहीं है, ये मेरे ख्याल से उनके लिए एक बेहतरीन जवाब है कि आप देखें कि ये एक प्लेयर और इस तरह के कई ऐसे प्लेयर हैं। मैं जब साउथ अफ्रीका की टीम के साथ लाहौर के जो ट्रेनिंग हुई या कराची में हुई या रावलपिंडी में ट्रेनिंग हुई, जो नेट बॉलर्स आके वहां पर बॉलिंग करते थे, तो मैं तो इतना हैरान होता था कि इतना पाकिस्तान में टैलेंट है, तो ये टैलेंट ऊपर क्यों नहीं आता? हमें जो चीज बेहतर करने वाली है वो मैंने जिस तरह पहले भी बात की, एक अपने जो पाथवे है जूनियर लेवल का, अपना जो कोचिंग का स्टैंडर्ड है, उन चीजों को अगर हम बेहतर करें तो ये चीज बेहतर हो सकती है। और इंटेंट की मैं ये समझता हूं कि या तो हमारे प्लेयर अभी तक इस इंटेंट को, इस लफ्ज को समझ नहीं सके, या हमारे कोचेस वो उनको समझा नहीं सके कि इंटेंट क्या होता है। इंटेंट ये होता है कि आपको अगर के कोई लूज बॉल मिली है तब आपने उस पर अटैक करना है। पास्ट में ये होता था कि सेल्फिश अप्रोच की वजह से जो चौके वाली बॉल होती थी या जो छिक्के वाली बॉल भी होती थी, उसको वो सिंगल या डबल कर लेते थे अपने रिकॉर्ड्स को बेहतर करने के लिए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ कोच सऊदी का और सीनियर जर्नलिस्ट आकिब कुरैशी साहब थे और ठीक फरमा रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी को जिस खूबसूरत अंदाज में लाया गया, तमाम कौमी इदारे इस पर मुबारकबाद के मुस्तहिक है।